गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को और जो भी तैयारी करने वाले कंपटीटर हैं सभी को राम राम नमस्कार। जैसे कि सभी बच्चों को मालूम है कि आज से अब करीब हम बात करें तो करीब 40 दिन के समथिंग बचा हुआ है कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रोज़गार पंजीयन में दिक्कत आ रही है, तो भाई उसका जल्द से जल्द देखें। और हमारे चौहान जी ने एक वीडियो डाला है रोज़गार पंजीयन का कि यहाँ से रोज़गार पंजीयन बनाएं, उसे भी आप देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रोज़गार पंजीयन की हमारी समस्या दूर होगी। मुझे बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी बतानी है। कुछ बच्चे इस बात को लेके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि अब तो हमारे पास समय नहीं बचा तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। नहीं भाई, फॉर्म डालिए, तैयारी करिए, क्योंकि अभी फॉर्म का समय है, इसलिए मैं सोचा ये वीडियो बना देता हूँ। मैं आपसे बता दूँ, सभी बच्चों को से कह रहा हूँ मैं, कोई भी व्यक्ति हो भाई, फॉर्म सबको डालना है और अप्लाई करना है। मैं ही अपने यहाँ जिस एकेडमी पढ़ाता हूँ, यहाँ ही कई ऐसे सारे बच्चे हैं, मतलब जो सिर्फ एग्ज़ाम दे आए हैं, ज़्यादातर गर्ल्स में हैं, जो एग्ज़ाम दे आए हैं उनका पेपर निकल गया है, और 4 से 6 दिन फिजिकल देने गए उनका भी पेपर निकल गया है। मतलब कुछ मेरे रिलेटिव भी ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि उन्होंने फॉर्म दिया और यूँ समझिए कि जब बुक लेने जाते थे तो उन्हें मालूम नहीं था कि बुक कौन सी लेना। तो फ़ोन करके उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी बुक ले लें, तो मैंने बताया भाई मैथ्स की ये ले लो, रीजनिंग की ये ले लो, और आप साइंस की ये ले लो, एमपी की ये, जीके की ये, इस तरह से। पर मुझे लगा कि बताओ इतने कम समय में कोई सामने वाला पूछ रहा है, नहीं तैयारी उसकी नहीं हो पाएगी, ऐसा मैं मानता था। पर आप यूँ समझिए कि एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया पास, मुझे फ़ोन लगाया फिजिकल जाना है यहाँ कैसे क्या, तो मुझे बड़ा एक ताजुब हुआ कि यार बताओ एग्ज़ाम मतलब निकल जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भाग्य का रोल रहता है, कर्म का रोल तो भाई है भाई, क्योंकि कर्म तो सामने दिखता है, उसका विश्वास ही करना पड़ेगा, लेकिन जो भाग्य है उसका भी कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो मैं बता दूं, दो चीज़ें हैं, एक होता है कर्म और एक होता है भाग्य। एक होता है कर्म और एक होता है भाग्य। थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। भाई साहब, कर्म उनके लिए है जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं और जो कंटिन्यू अपनी तैयारी रखे हैं। कर्म उनके लिए है जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं और जो है क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं। कोई आपका 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से, समझ रहे हैं ना, कोई 6 माह से, जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं उनका तो बेटर है, उनको अपने आप में मालूम भी होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। लेकिन जो फ्रेशर है, जो अभी स्टार्टिंग कर रहा है, उसे लग रहा है कि शायद मुझे पहली बार ही कांस्टेबल का फॉर्म डालना है, तो उसके लिए हम एक तरह से मान सकते हैं भाग्य। पर अभी भी आपके पास 40 दिन बकाया है। क्या है भाई, 40 दिन बकाया है। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से, जो भी उसके लिए एलिजिबल है, 18 प्लस है और जो भी 10th 12th पास है, सभी के सभी बच्चे फॉर्म डालें भाई। फॉर्म डालना अति आवश्यक है। फॉर्म डालिए और थोड़ा सा देखिए, आप प्रिपरेशन करिए कि एक बार मैथ्स को भी देख लीजिए, एक बार कैसे क्या करना चाहिए, और एक बार आप रीजनिंग को भी देख लीजिए, और आप एक बार जीके भी हल्का फुल्का देख लो, साइंस भी देख लो। मत घबराना कितने सारे विषय हम कैसे 40 दिन में करेंगे, करिए आप अपने हिसाब से एक मेंटेन करिए, ठीक है ना। कि देखते हैं, हमारी एक स्ट्रेटजी है और हमें अपनी पूरे एनर्जी के साथ एग्ज़ाम देना है। दीजिए, मेरा मतलब कहना तो है कि एग्ज़ाम तो दीजिए ही दीजिए, उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी कोई वो नहीं है, पर एग्ज़ाम दीजिए और पूरे एनर्जेटिक होकर दीजिए। हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो भाई नौकरी मिल जाए, नहीं समझते हैं। चलिए, तो ये हो गया भाई फ्रेशर बच्चों के लिए, जिनके पास टाइम कम है और जो जिन्होंने पढ़ाई स्टार्टिंग में ही की है, जो जेल पुलिस दिए हैं, तो किसी के 50, किसी के 60, किसी के 65 इस तरह से मार्क्स आए हैं। बिल्कुल फॉर्म भरें। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो अभी भी कह रहे हैं कि सर हमारे तैयारी करने, मैंने कहा बिल्कुल आइए, स्वागत है भाई। हो सकता है भाई आपकी किस्मत में हो, नौकरी मिल जाए, नो डाउट। अब जो बच्चे थोड़ा सा भाई लगातार परिश्रम कर रहे हैं, जो करीब 3 साल से हैं, 2 साल से हैं, 6 माह से, 1 साल से लगे हुए हैं, उनके लिए एक 40 दिन की स्ट्रेटजी जो है क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा वो देख लें, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट, कि अब आपके पास जो 40 दिन शेष है, रिमाइंडर है भाई 40 दिन, उन 40 दिन में अब आप पहला काम एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। हर हाल में क्या ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। और टेस्ट सीरीज़ जो है उससे क्या होगा कि आपको एक पता चलेगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में आप, मेरी समझ से हमारे यहाँ एकेडमी की चलती है, चौहान एकेडमी की टेस्ट सीरीज़, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज़ से आपको एक आइडिया लगता है कि आप क्या कहते हैं, कितने दिन मतलब कितने पानी में और क्या है, और आपको एक टाइम के अंदर पेपर देने की एक
सहूलियत पैदा होती है। सहूलियत का मतलब समझते हो ना, आप उसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे आपको फिजिकल में जाना होता तो आप ग्राउंड में जाते हो तो एक अभ्यस्त हो जाते हो, ग्राउंड देखना, दौड़ना, एक आइडिया लग जाता है, भले आप टाइम के अंदर ना दौड़ पाएँ। इसी तरह से जब आप 100 क्वेश्चन देना शुरू करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें क्या करना है। समझ रहे हैं ना। तो भाई ये जो 40 दिन हैं, तो पहला काम टेस्ट सीरीज, चाहे आप हर 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हो, मेरी समझ से तो हर 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज देते रहें तो अच्छा ही रहेगा। हर 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज दें। जो बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं या जो तैयारी कर चुके हैं वो पर डे दें तो भी बेस्ट है, मतलब अच्छा बेस्ट है। जिनकी तैयारी है, अच्छा मतलब है उन्हें कि उनका बेस्ट चल रहा है, तो वो बिल्कुल पर डे टेस्ट सीरीज दें। लेकिन जो थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे पढ़ना भी चाहिए फिर टेस्ट, तो वो हर 2 दिन में दे सकते हैं। जिनको और लगे कि मुझे भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, वो 3 दिन में दे सकते हैं। पर भैया टेस्ट ज़रूर देना, उससे आपको एक आइडिया भी लगता है और मालूम भी चलता है कि हम कहाँ हैं और कितने पानी में हैं। तो टेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है ना। दूसरी चीज़ भाई, टेस्ट सीरीज के बाद अब आ जाइए आप किसमें, अब आपको आना है कि रिवीजन, एज अ रिवीजन कैसे करना। तो भाई साहब, जैसे मैंने नोटिफिकेशन आया था तो मैंने 1-2 नवंबर को वीडियो बनाया था सारे बच्चों को, तो मैंने कहा था ना, अब हमारी आज से पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारी मैथ्स भी काफ़ी हो चुकी है, रीजनिंग भी समाप्ति की ओर है, हम अब रिवीजन में ही आएंगे, जो मतलब हमारा शुरू होगा। तो जो बच्चे मैथ्स पढ़ लिए हैं भाई, तो तेज़ी से जल्दी से अपनी मैथ्स जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है वो जल्दी से कंप्लीट करें। और व्यापम के चैप्टरों को देखते हुए कि हायर मैथ, अर्थमेटिक, किसको फोकस करना, दोनों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आप मैथ्स कवर करें और डेली प्रैक्टिस मारना शुरू करिए। ध्यान देना, लगाने का तरीका होता है, पहले चैप्टर बाय चैप्टर लगाइए, फिर उसके बाद आप ओवरऑल कंबाइंड लगाइए। जब आप ओवरऑल कंबाइंड लगाते हैं तो आपके सामने जब किसी का प्रश्न आता है, मान लीजिए औसत का प्रश्न है, परसेंटेज का प्रश्न है, लाभ हानि बट्टा का प्रश्न है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, किसी का भी प्रश्न है, तो आपका दिमाग जब वहाँ क्लिक करने लगता है तो आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। तो पहले कैसे लगानी चाहिए मैथ्स, पहले आप चैप्टर वाइज लगाइए, चैप्टर वाइज के बाद फिर आप कंबाइंड लगाइए 100 क्वेश्चन उठा के, और कंबाइंड लगाने के बाद आप तुरंत टेस्ट सीरीज में आ जाइए। किस में आ जाइए, टेस्ट सीरीज में आ जाइए। तो आप यानी वहाँ परफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हैं, कि यानी आप तैयार हैं फुल एग्जाम देने के लिए। तो भाई मैथ्स यही कंडीशन रीजनिंग के लिए भी करनी है भाई, रीजनिंग के लिए भी सेम यही कंडीशन करना है। पहले चैप्टर वाइज ध्यान देना। मैं फ्रेशर बच्चों के लिए बता दूं, रीजनिंग पहले पढ़ेंगे क्योंकि रीजनिंग कवर भी हो जाती है। खुदा ना खास्ता 2016 के पेपर में 40 नंबर की रीजनिंग आई थी, 20 से 25 नंबर की मैथ्स। 2017 वाले में 40 नंबर की मैथ्स थी, 20 से 25 नंबर की रीजनिंग। अब 2021 वाले में क्या होता है नहीं मालूम। अगर 40 नंबर की रीजनिंग आ गई तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, यानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्यों, क्योंकि रीजनिंग अगर कोई ईमानदारी से पढ़ दे तो मान लो 8 से 10 दिन में भी कवर हो सकती है। आप अगर अच्छे ईमानदारी से पढ़ लें तो रीजनिंग 8 से 10 दिन में कवर हो जाएगी। फिर आप तेज़ी से मध्य प्रदेश को कवर कर लीजिए, फिर आप तेज़ी से साइंस को रगड़िए, मतलब पढ़िए, और उसके बाद फिर आप जो है लुसेंट का उठा करके पीछे के विविध है, आधुनिक भारत है, और भारत का ज्योग्राफी है, ये थोड़ा सा ऊपर का, पॉलिटी का भी थोड़ा सा ऊपर है। इन चीज़ों को विशेष जो है ध्यान देके अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि 40 दिन में भी एग्ज़ाम ना निकाला जा सके, निकाला जा सकता है अगर आदमी ईमानदारी से मेहनत कर दे तो। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं भाई वो इस तरह से करेंगे। पहले तो जैसे हमने पढ़ाया तो जैसे मेरे पढ़ाने का जो तरीका था, तो पहले सीटें दी गई, सीट देने के बाद क्या दिया गया भाई, फिर आपको मैंने कहा कि सीट जो दिया उसके कम से कम 2 से 3 गुना सवाल आप किताबों से लगाइए, तो आपका एक चैप्टर तैयार हो गया। चैप्टर तैयार होने के बाद फिर आप धीरे धीरे चैप्टर में पकड़ करते हुए कंबाइंड सवालों में आ जाइए। 50 सवाल मैथ्स को उठा लीजिए, उनको लगाना शुरू कर दीजिए। इस तरह से यही काम रीजनिंग में करना है भाई साहब। अब मैक्सिमम बच्चों ने रट लिया है जो मैंने नोट्स दिया था MP का, उस नोट्स का बार बार रिवीजन करते हुए, अब अगर उसका रिवीजन तैयार हो गया है, आप तुरंत जो है उसके ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू करिए। इस तरह से आपको MP में ध्यान देना है भाई साहब। आपको इसी तरह से साइंस में भी ध्यान देना है। साइंस का पहले चैप्टर बाई चैप्टर तैयार करिए, फिर उसके बाद रटिए, रटने जितना ज़्यादा आप रट सकते हैं रटें। रटने के बाद फिर उसका आप क्या शुरू कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव लगाने से एक ऐसी पकड़ बनती है बच्चों कि आपके अंदर एक विश्वास रहता है कि मेरे से कहीं ना कहीं से बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव आज आपसे 3 महीने पहले भी लगाए हैं, अगर उसको आपने ईमानदारी से थोड़ा ठीक से देखा है, तो 3 महीने बाद भी उसका क्वेश्चन आता तो बन जाता है। 40 दिन तो अपने पास वो है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं तो आप उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर आप आ जाइए भाई GK में, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, MP, साइंस मिला करके आपका 80 से 90% यानी कवर हो सकता है। 80 भी हो, 85 भी हो, 90 भी हो सकता है, लेकिन GK को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें भी करीब आपके 10 से लेके 20 क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। 20 भी आ जाते हैं कभी कभी, 10 भी आ जाते हैं, 15 भी आ जाते हैं,
25 भी आ जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में अंदर और बाहर करने के लिए काफ़ी मायने रखता है, मतलब कि महत्व रखता है अपना, कि आपको अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो फिर मैं क्या बताया, तो चलिए जीके में भैया ज़्यादा परेशान ना होना, जीके में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा आपको नॉर्मल ही ध्यान रखना है, बस ऊपर ऊपर पढ़ना है। और जीके में इस तरह से बिल्कुल ना परेशान होना कि नहीं यार वो तो होना ही चाहिए, कि मतलब नहीं यार ये जीके को रटना जैसे नहीं है, पढ़ना जैसे है। और स्टार्टिंग किससे करोगे, विविध से। किससे करोगे, विविध से। पहले विविध पढ़ना है जिसको आप जल्दी कर सकें, फिर उसके बाद किसे पढ़ेंगे आप, एमपी और साइंस तो पढ़ना ही है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं, एमपी साइंस पहले ही पढ़ना है। जीके में फिर पहले जैसे आएंगे तो आप विविध पढ़ेंगे, विविध के बाद फिर आप क्या देख लेंगे, थोड़ा सा पॉलिटी के ऊपर ऊपर के जो आपके अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में क्या है, सूचियां हैं, किसमें किसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो पॉलिटी आपके कम समय में कवर हो जाती है। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप इतिहास में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत को थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर ऊपर पढ़ना, जो ज़्यादातर व्यापम पूछता है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लेना है, भारत का ज्योग्राफी में क्या ऊपर ऊपर रहता है। अगर जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है तो अब तो पहले इन 4 चीज़ों को ध्यान देगा, जिसके पास टाइम है तो इनको विशेष ध्यान देता रहेगा। अब फिर जैसे ही अब आपके पास टाइम कम है, जैसे बताऊँ 1 महीने बचे या 15 दिन या 30 दिन बचे, तो आप करंट पढ़ना शुरू कर दो। जिसके पास टाइम है वो अभी से पढ़ना शुरू कर दे। क्या पढ़ना शुरू कर दे बेटा, करंट। करंट ध्यान देना 2 तरीके का बनता है। कितने तरीके का बनता है, 2 तरीके का बनता है। करंट नंबर फर्स्ट बनता है, एक बनता है आपके भारत का करंट, यानी नेशनल लेवल का, मतलब राष्ट्रीय लेवल का, और हम क्या बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। एक राष्ट्रीय लेवल का और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, 2 तरीके के करंट बनते हैं बच्चों, एक राष्ट्रीय लेवल का और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इन करंटों में आपको क्या, और एक बनता है आपका मध्य प्रदेश का। कौन बनता है, मध्य प्रदेश का। जैसे अभी हाल में ही हम आंकड़ा देखें हाल के, तो आपने देखा होगा कि जेल पुलिस के पेपर में करंट मध्य प्रदेश का ज़्यादा आ गया था। किसका, एमपी का। तो भाई साहब करंट में भी आपको विशेष ध्यान देना है। राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का थोड़ा कम देखना, नियुक्तियाँ जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें थी वही देखना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, बाकी ज़्यादा आपको राष्ट्रीय लेवल का और मध्य प्रदेश का करंट देखना है। मध्य प्रदेश में 1 ईयर के करंट आ चुके हैं, जो अपने मध्य प्रदेश के राइटर हैं, एक है पुड़ेकर का और कौन है, महावीर है। उनमें से कोई एक लीजिए और उसको आराम से पढ़ते रहिए, मतलब 10-15 पेज डेली, 8-10 पेज उसके सोते समय, जागते समय, किसी भी समय उसको आराम से पढ़ते जाना है। आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, पढ़ते जाना है बस, और कुछ नहीं है। और सारे बच्चे प्रैक्टिस करते जाएं, और किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से संपर्क भी कर सकता है। वैसे लगभग बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल भी हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करें, फिर फ़ोन लगाएं कि सर हमें फिजिकल के लिए जाना है। तो मैक्सिमम बच्चों से मुझे आशा है कि वो निकाल भी सकते हैं। फ्रेशर वाले भी बिल्कुल अपने भाग्य को साथ में लेकर के मेहनत करना शुरू कर दें। 40 दिन में प्रदर्शन बिल्कुल हो सकता है। मैंने 15 दिन में, 10 दिन में लोगों को एग्ज़ाम निकालते देखा है। अब उनकी किस्मत थी, बस यही मैं समझ सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो कर्म के आधार पर आश्रित किए थे। तो 40 दिन बहुत कहलाते हैं। जो बच्चे लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं वो अपना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए आगे बढ़ें भाई। कभी 80+, 85+, 90 तक पहुँचें, और जो जिस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। पढ़ने का मेन तरीका यही है और कुछ नहीं होता है। क्लियर है ना। चलिए, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, ज़्यादा परेशान होकर पढ़ना है, सब आराम से पढ़ेंगे। तो मैं अब इतना ही बताने में वो था। अब इसके बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी फिर जैसी कोई समस्या होगी तो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।